मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सत्य को पानो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और विश्व की सारी संस्कृतियों में वो सबसे श्रेष्ठ है। मगर हम उसे समझ नहीं सके हैं, इसलिए अपने ही धर्म को हम कोसते हैं। हम दूसरे की आंखों से उसको देखते हैं, मगर धर्म को अनुभव करना है तो हमें खुद करना पड़ेगा। उसकी जो विशेषता है उसको देखना है तो अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। ये श्रद्धा का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। सब बोलते हैं भगवान में श्रद्धा रखो, मगर सनातन धर्म कहता है भगवान का अनुभव करो। भगवान का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की जो भगवत्ता है वो सिर्फ मनुष्य के सिवा कोई समझ नहीं सकता, मान नहीं सकता। यदि हम प्रभु कहे तो प्रभु का प्रभुत्व जो है वो सारी योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो प्रभु के प्रभुत्व को समझ सकता है, प्रभु की प्रभुता को अनुभव कर सकता है। यदि हम ईश्वर कहें तो ईश्वर का ऐश्वर्य सारी योनियों में मनुष्य ही मान सकता है, अनुभव कर सकता है। और इसीलिए कहा है धर्म, और इसमें भी सनातन धर्म वो श्रद्धा का नहीं, अनुभव का विषय है। आओ बैठो, अनुभव करो। और सारे धर्मों से वो अलग है। क्यों? कि सारे धर्म द्वैत में उलझे हैं, मगर सनातन धर्म विश्व का एक ही अकेला ऐसा धर्म है जो अद्वैत की बात करता है। आप एक से अनेक हुए और अनेक से एक होने की तैयारी करें। मनुष्य जीवन अनेक से एक की तैयारी करने के लिए है। मनुष्य भगवान की भगवत्ता, प्रभु की प्रभुता और ईश्वर का ऐश्वर्य मान सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए मनुष्य सारी योनियों से ऊपर है और एक से अनेक और अनेक से एक तक की यात्रा जो है वो एको अहम बहुश्यामि और सोहम से पूर्ण होती है। तो अनेक से एक, और वो एक भी कोई सहज और सरल एक नहीं, मगर विशेष एक परमेश्वर।
प्रभु भगवान उसमें परिवर्तित होने की है। हम खुद परमेश्वर बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, ऐश्वर्य बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। और एक बात हम समझ नहीं सके और इसीलिए हम उलझ गए। तो ये उलझन से बाहर निकलकर हमें अपने आप को सोहम की यात्रा तक अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। और उसको अनुभव करने के लिए हमारे यहाँ जिसने जिस तरह से अनुभव किया उसने अपना संप्रदाय बनाया और सारे संप्रदाय एक ही बात करते हैं और हम सारे संप्रदायों में बांटे हुए होते हुए भी हम सोहम की बात करते हैं। मगर कई लोगों का अहंकार सनातन संस्कृति को अनेक संप्रदायों में बांट कर रख दिया है। सबके अहंकार जब तक रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। हमें एक होना है और सोहम की भावना को साकार करना है। और इसीलिए महाकाल ने कहा है, अपने आप के प्रति प्रामाणिक रहो। हमारे सिद्ध गुरु प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ने भी वही बात बताई है कि अपने आप के साथ प्रामाणिक रहो। सनातन धर्म की जो मूल गहरी समझ जिससे मिलती है, जिसका अभ्यास होता है, वो एक ही सिद्धांत पर है, अपने आप के साथ प्रामाणिक रहो। सनातन धर्म यम नियम की बातें नहीं करता है, मगर अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए यम नियम अपने आप फलित हो जाते हैं और आप ऐसे आगे बढ़ते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब मंजिल पर पहुंच गए। सब लोग साधना में उलझे हैं, तपस्या में उलझे हैं, अनुष्ठानों में उलझे हैं। वहां अहंकार है। आपके गुरु की कृपा ही आपको ये अनुभव करवा सकती है कि आप और वो अलग नहीं है। सोहम की भावना आप अनुभव कर सकते हैं और जब आप सोहम की भावना को आत्मसात कर लेते हैं तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप खुद परमेश्वर जो भी कार्य कर सकता है वो सारे कार्य आप कर सकते हैं। आप कल्पवृक्ष बन जाते हैं, आप कामधेनु बन जाते हैं। मैं पारसमणि नहीं कहूँगा क्योंकि पारसमणि की तो लिमिटेशन से मर्यादा है। पारसमणि जिसको स्पर्शमणि कहते हैं
वो लोहे को सोना बना सकता है, मगर लोहे को पारसमणि स्पर्शमणि नहीं बना सकता। जबकि गुरु अपने शिष्य को गुरु बना सकता है। वो अपने आप में जो गुरुता है उससे सवाया गुरु बना सकता है। ये बात हम भूल चुके हैं, उसे हमें समझना है और सनातन धर्म की सहजता और सरलता को हमें अनुभव करना है। आज बोलते हैं कि हमारा धर्म बहुत कठिन है। वो कठिन नहीं है, वो एकदम सहज और सरल है। और वो सहज और सरल होने से हमें उसके ऊपर डाउट आता है, शंका होती है कि धर्म इतना सहज और सरल कैसे हो सकता है। मगर वो वास्तविकता है कि धर्म सहज और सरल होता है। वो सबको जोड़ने का सिखाता है। सबको जोड़ो, सबको एहसास कराओ कि वो भी ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म है। ब्रह्मास्मि तत्वमसि सोहम शिवोहम। वो सबको अनुभव करवाना और सबको लेके आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर का काम है देना, बांटना। आपके पास जो है वो बांटना सीख जाओ, तो बांटने के लिए भी परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। परमेश्वर के स्वभाव को अपना स्वभाव बना लो। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, ये कामचोर है, ये व्यभिचारी है। वो नहीं देखता, वो सबको देता है। मगर हम देने से पहले जजमेंट करते हैं, जज करते हैं और उलझ जाते हैं। बिना जज किए देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो आप देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ये बात समझ लें। आपको जो चाहिए वो बांटो, वो दो। तो देने के लिए भी आपको अढड़क मिलेगा। देना सीख जाओ, और देना ही धर्म का सबसे पहला स्टेप है, सीढ़ी है। समझ लो और देते जाओ। ये देने के लायक है, ये देने के लायक नहीं है, वो छोड़ो, सबको दो, सबको बांटो। आपके पास जो है वो बांटते जाओ, तो वो अनेक गुना होके आपके पास वापस आएगा। मगर अनेक गुना पाने के लिए बांटना नहीं है, तो गवा दोगे। ये निश्चय करके नहीं देना है कि मुझे अनेक गुना मिलेगा। सिर्फ उसको जरूरत है तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भावना से दो, और देते रहो, देते रहो।
तो अनेक गुना मिलेगा। सबको दो, बिना भेदभाव दो, और ये मेरे धर्म का है ये तो उसको दूं, ये दूसरे धर्म का है तो उसको न दूं, वो बात भी मन में ना आने दो। देते जाओ, सबको दो, आंखें बंद करके दो। जितना आया उतना दो, इसको इतना देना है, उसको उतना देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। जेब में हाथ डाला, जो भी आया वो दे दो। आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तथास्तु।